दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा, 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। एनसीबी ने 25 साल के शाने वारिस को गिरफ्तार किया है। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी शाने वारिस। नोएडा सेक्टर 5 में किराए के मकान में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक शाने को उसके विदेशी बॉस की ओर से निर्देश मिलते थे। फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और जेंगी जैसे कम्युनिकेशन ऐप्स का इस्तेमाल करता था। आरोपी नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्तर किनीम का नाम भी सामने आया है। महिला ने ही उसे पोर्टर राइडर के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट सौंपा था। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और एनसीबी को दी बधाई। कहा कि सरकार ड्रग कंट्रोल और कार्टेल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह के पहले जोर शोर से चल रहा है तैयारियां। स्वागत द्वार को फूलों के साथ ही लाइटों से सजाया गया। मंदिरों पर भी कई शानदार लाइटिंग की गई है। पूरा शहर अब रोशनी से सराबोर है। आज जायजा लेने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 नवंबर को पीएम करेंगे ध्वजारोहण। राम मंदिर परिसर में 3 दिनों से दिव्य अनुष्ठान जारी। आज अनुष्ठान का आखिरी दिन। अयोध्या में सरयू घाट पर की गई संध्या आरती, लोगों का उमड़ा हुजूम। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा की कड़ी इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या पर नजर। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अगर ध्वजारोहण समारोह का न्योता मिला तो नंगे पांव राम मंदिर जाऊंगा। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर दूरी पर ही आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 9 नवंबर की रात हरियाणा के मेवात इलाके में दिखी डॉक्टर उमर की i20 कार। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नेपाल सीमा के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और सुरक्षा से जुड़े संगठन सक्रिय। हर जिले के डीएम और पुलिस कैप्टन को दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। बाहर से आए लोगों और किराएदारों का कर रही है सत्यापन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड पर कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। एसआईआर को राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि एसआईआर सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि। राहुल गांधी बोले, एसआईआर एक सोची समझी चाल है। नीयत साफ होती तो चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगाल खड़ा नहीं करता। अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप। कहा कि जिन सीटों पर 2024 में समाजवादी पार्टी जीती, वहां पर 50,000 वोट काटने की तैयारी। अखिलेश यादव ने यूपी के निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग की। अखिलेश के एसआईआर वाले बयान पर योगी के मंत्री एके शर्मा का पलटवार। कहा कि सपा हर चुनाव को षड्यंत्र से जीतना चाहती है। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कि वो खुद और परिवार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट। इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ झड़प। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची से स्प्रे किया। माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा के लहराए गए पोस्टर। अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन हुआ। अमेरिका में होगा अगला समिट। अमेरिका के शामिल नहीं होने पर समिट का पारंपरिक हैंडओवर समारोह नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप या उनके समकक्ष का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ था शामिल। इस बार G20 समिट की 2 परंपराएं टूटी है। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने ग्वेल को अमेरिकी प्रतिनिधि को नहीं सौंपा। G20 समिट के अंतिम दिन जारी होता है संयुक्त घोषणा पत्र। इस बार पहले ही दिन सर्वसम्मति से इसे पास किया गया। इस समिट का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था बॉयकॉट। सीनियर मिनिस्टर के बजाय एक राजदूत को भेजा था। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। 3 देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यक हो गया है। आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने दिया सुझाव। कहा कि कोई दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। पीएम मोदी ने कई देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कनाडा, जापान, इटली के पीएम के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। बिहार चुनाव में जीत के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। झारसुगुड़ा में हुआ भव्य स्वागत। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक अपराधियों को बिहार छोड़ना होगा। बिहार से कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह बोले, उम्मीद है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गुंडाराज खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का आरजेडी पर तंज। डायनासोर का दोबारा आना संभव, लेकिन आरजेडी की वापसी संभव नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने नीतीश कैबिनेट को संतुलित बताया। कहा कि गृह मंत्रालय बीजेपी को मिलता तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग मिले हैं। सीएम नीतीश के गृह मंत्रालय छोड़ने पर बोले राजीव रंजन, विपक्ष के आरोप निराधार, मुख्यमंत्री तो आखिरकार नीतीश कुमार। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा। कहा कि लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ परिवार का भला किया।
लोजपा के रामविलास के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला, कहा कि बिहार में यात्रा की थी तो नतीजा सबके सामने, अब दिल्ली में करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश, कहा कि पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर। दीपक प्रकाश बोले, मेरे योग्यता को मेरे परिवार से मत जोड़िए, भले ही मंत्री अब बना हूं लेकिन राजनीति में नया नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले कि हम पश्चिम बंगाल में जंगल राज खत्म करेंगे और वहां सरकार बनाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, जनता का जताया आभार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, बोले कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का समय आ गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज एसआईआर के माध्यम से लोगों का वोट छीनकर नागरिकता छीनी जा रही है। बिहार के किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान, अब सीमांचल के लोग जाग जाएं, इसीलिए हमें 5 सीटें मिली हैं। हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में दिल्ली ब्लास्ट पर बोले एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं। आज देश के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, करीब 15 महीनों का होगा कार्यकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। राजनाथ सिंह बोले, सीएए ने हिंदू शरणार्थियों को वो सम्मान दिया है जो उनका अधिकार था। हिमाचल में राजकीय सम्मान के साथ विंग कमांडर नवाज शयाल का अंतिम संस्कार, दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश में जान गई थी। लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन हुआ, संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी भी शामिल हुए। आरएसएस की फंडिंग के सवाल पर सीएम योगी बोले, यहां कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता है, लोग निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आरएसएस से जुड़ते हैं। मोहन भागवत बोले, हम भारत के लोग हैं, एक हिंदू समाज और एक हिंदू राष्ट्र, हमें धर्म का पालन कर दुनिया को सेवा और त्याग का संदेश देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर राजधानी छीनने की साजिश का आरोप, कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। दिल्ली में 44वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में उत्तराखंड के सीएम शामिल हुए, कहा कि प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक मंच मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किला, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में सेवा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली का सौभाग्य है कि हम गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस दिल्ली में एक सम्मान और समागम के रूप में मना पा रहे हैं। आगरा में एक स्कूटी सवार पर 2 बाइक सवारों ने जानलेवा हमला किया। हमले में युवक के सिर में गहरा नुकीला हथियार लगा, अस्पताल में भर्ती। गुरुग्राम में एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, कुल्हाड़ी और तेज धार हथियारों के जरिए लाठी डंडों के साथ उस पर हमला किया गया। कोलकाता में 33 साल के शख्स का होटल से शव बरामद हुआ, तौलिए से बंधा था पैर, पुलिस ने एक लड़का और लड़की को किया गिरफ्तार। एमपी के खांडवा में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद, भोपाल से मास्टरमाइंड डॉक्टर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, ट्रैवल एजेंसी की आड़ में छापते थे फेक करेंसी। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर, एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया, 2 के पैर में लगी गोली। एमपी के जबलपुर में सनातन विरोधी पुस्तकें बांटे जाने पर हंगामा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एमपी के रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की पार्टी में ड्रोन के जरिए सीहोर तक सर्च ऑपरेशन, 10,000 का रखा गया इनाम। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी में देरी पर लोगों का फूटा गुस्सा। ओबेदुल्लागांग के सुल्तानपुर में बाजार बंद, हिंदू संगठनों ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। यूपी के बरेली में बुलडोजर कार्रवाई जारी, मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की मार्केट पर बुलडोजर चला। ग्वालियर में पुलिस की टीम ने 2 स्पा सेंटर पर रेड मारी, कई लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस ने मौके से कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है, पूछताछ के लिए सभी को आज थाने ले जाया गया। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों के बारे में जानकारी दी है, कुछ लड़कियां ग्वालियर की रहने वाली है जबकि कुछ दूसरे शहरों की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग लगी, बड़े पैमाने पर नुकसान। फैक्ट्री में एक डिप पॉल्यूशन मशीन में लगी थी आग, धमाके की आवाज सुनी गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने की वजह की जांच जारी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी गुवाहाटी टेस्ट का आज तीसरा दिन, साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल को मिली है भारतीय टीम की कप्तानी। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को वनडे सीरीज में दिया गया आराम, रविंद्र जडेजा की वापसी, बुमराह सिराज को आराम। ऋतुराज गायकवाड़ की 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी, डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन, मिला है इनाम। साउथ अफ्रीका के निचले क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करने में नाकाम गेंदबाजों का कुलदीप यादव ने बचाव किया। बारसपारा स्टेडियम की पिच की तुलना सड़क से की। बेंगलुरु में किनारा मैराथन 2025 का आयोजन किया गया, हेल्थ इज वेल्थ का दिया गया संदेश, अलग अलग रेस के कैटेगरी में खिलाड़ियों का चयन। कैनरा मैराथन में फेमस खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया, पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और राजस्थान के रेसर धर्मेंद्र ने भी दौड़ लगाई।